धनराज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर मेरा एक सवाल है। जी 46 नंबर की सूरा उसकी 12 नंबर की आयत। अच्छा, आज जो बात हुई है मुफ्ती जी साहब, मैं चाह रहा था कि जो हजरत इनमें से आ रहे हैं गुफ्तगू सुनी है इन्होंने, उस पर कोई सवाल नहीं आ रहा है। कुरान पे तो होते ही रहता है। जी ये आज बात के सही है। मौके से कोई सवाल नहीं है नहीं, आज का आपका? मैं क्यों? पहली बार आया हूँ। अच्छा चले हम आपसे सवाल कर लेते हैं। आप जो होली और दिवाली सेलिब्रेट करते हैं? हाँ करता हूँ, क्यों करते हैं? बस त्योहार है तो करता हूँ। त्योहार है तो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर आपको ये बताया जाए कि दिवाली में इन्वायरमेंटल हार्म्स हैं, जो माहौलियात के ऊपर फर्क पड़ता है, इसी तरीके से हाँ होली में उसके जो सोशल नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो अपनी जगह हैं, और इसी तरीके से माहौलियात के ऊपर भी असर पड़ता है, तो क्या आप रिफॉर्म करना चाहेंगे? हाँ करेंगे, पर एनवायरमेंट पे खतरा सिर्फ उसी चीज से थोड़ी है सर। क्या आप रिफॉर्म करना चाहेंगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कुछ तो गलत है तो अगर करेंगे। आपको लगता है कि फायर क्रैकर से पूरे इन्वायरमेंट की को और आम लोगों की, बच्चों की, प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ को नुकसान होता है, तो क्या आप इस आने वाली दिवाली में कम से कम अपने लिए और अपने खानदान के लिए ये ओथ लेते हैं कि आप फायर क्रैकर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, पर वैसे एनिमल एग्रीकल्चर से भी एनवायरमेंट अच्छा, को खतरा है सर। उसके बाद आप ये ओथ लेते हैं कि आप कोई भी कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे होली में, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो आप दूसरों के ऊपर डालते हैं। क्या आप ये ओथ हाँ ले रहे हैं आज? हाँ लेता हूँ सर, कोई केमिकल वाला बहुत कलर अच्छी बात इस्तेमाल है। नहीं करूंगा। चलें, ये सही हो गया। कम से कम आज की स्ट्रीम का जो एक मकसद थोड़ा है, सा हाँ, जो सर हिंदू मेरा एक भाइयों को सवाल है पैगाम सर। देना है कि भाई आप अपने यहाँ रिफॉर्म करें, और वो सर रिफॉर्म दो करने के लिए कम से कम एक बंदा भी अगर तैयार हो गया तो हमारी स्ट्रीम का जो मकसद है वो हल है। हाँ 2 मिनट सर। जी। एनिमल एग्रीकल्चर से भी बहुत बड़ा नुकसान है बस। एनिमल एग्रीकल्चर, क्या हाँ क्या मतलब है इसका? बहुत बड़ा नुकसान है इससे। एनिमल एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? जिस तरह एनिमल एग्रीकल्चर हो रहा है, क्या मतलब हो चलो रहा है? छोड़ो, मतलब मैं एनिमल पहले अपने सवाल पे आता हूँ। एग्रीकल्चर क्या होता है धनराज भाई? ये चराना उनको। एनिमल एग्रीकल्चर होता क्या है? ये हमें समझ नहीं आ रहा। एनिमल एग्रीकल्चर समझ नहीं आ रहा, ये समझाएं थोड़ा। जो हम जानवरों की काश्त, हाँ जानवरों को हम जो पालते हैं अच्छा, उसकी इनका दूध एनिमल निकालने फार्मिंग। के लिए। एनिमल फार्मिंग की बात कर रहे हैं आप, यानी जानवरों को पालने एनिमल से फार्मिंग नुकसान की होता है? बात। मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूँ धनराज भाई। नहीं हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम निकाली है एनिमल फार्मिंग, एनिमल को पालने के लिए। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि एनिमल पालने से नुकसान होता है, ये तो उल्टा पड़ जाएगा। हम तो ये समझते आ रहे हैं एनिमल पालने से एनवायरमेंट को फायदा होता है। जो 5 फुटबॉल के बराबर जंगल कट रहा है ब्राजील में, अमेजोन की जंगल कट रहे, वो इसके लिए कि वहां पे एनिमल एग्रीकल्चर हो, फिर उन मवेशियों को खाना खिलाया जाए, खाने खिलाने के लिए वहां पे धान उपजाया जाए, फिर वो आपको दूध दे, फिर वो आप उसके बाद आप उसका गोश्त खाओ। तो आप गौशाला के खिलाफ हैं क्या? नहीं नहीं, मैं गौशाला के खिलाफ नहीं हूँ। क्यों? क्यों नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? वहां पर भी तो यही हो रहा है ना। एक फुटबॉल साइज का मैदान में गायों को लाते हैं और उनको पालते हैं। तो ये फुटबॉल साइज ग्रीन मैदान हाउस कहां से आया? आसमान से कोई टपका हुआ? वो भी तो कुछ पहले दो कोई मिनट सर। जंगल होगा, उसको साफ करके आपने इतना बड़ा मैदान बनाया होगा, गौशाला बनी। आप उसके खिलाफ क्यों नहीं है? हाँ फिर मैं हाँ वो चीज के खिलाफ हूँ, बिल्कुल। आप गौशाला के खिलाफ है, ठीक। हाँ वो अच्छा, आपके तो फॉर्मूला जो सही हो जा रहे हैं आज तो। जंगल, बड़ा आज तो मजा आ रहा है भाई। करामत हो रही है हजरत आपकी। चलें भाई, जी, अच्छा है। ग्रीन हाउस बहुत इफेक्ट अच्छा, में सर, दो बहुत मिनट। अच्छा। जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट में मीथेन का मैनिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मैनिक्यूल से 20 गुना ज्यादा घातक होता है। थोड़ा सा इनकी बात जो वाज़ेह नहीं हो पा रही है। क्या कह रहे हैं आप? दोबारा बोलें। ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो मीथेन गैस होता है, हाँ, मीथेन गैस, हाँ। उसका मैनिक्यूल जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मैनिक्यूल से 20 गुना ज्यादा घातक होता है, डेंजर होता है। ओके, तो ये जानवरों से तो आ रहा है मीथेन। क्लियर नहीं बात, पता नहीं क्या कह रहे हैं।
ये कह रहे हैं कि जानवरों से नुकसान हो रहा है उनको पालने से ना, तो फिर वो जो सवाल आपके ऊपर भी हो रहा है। ये शायद धनराज भाई ये कहना चाह रहे हैं कि जानवर जो होते हैं और वो जो फिर गैस खारिज करते हैं, तो उसके अंदर जो है कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, मीथेन या क्या, उससे जो है हाँ, सही गवर्नमेंट को सही। नुकसान हो रहा है। आप ये तो कहना सारे चाह रहे हैं? सारे जानवरों को खत्म कर देना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर, जो जबरदस्ती पैदा किए जा रहे हैं उसके बारे में कह रहा हूँ। नहीं मतलब भाई जो अगर नुकसान हो रहा है तो जो नेचुरल हो रहा है उनसे भी हो रहा है, तो उसको भी हाँ, कंट्रोल करना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी जानवर की ओवर पॉपुलेशन हो गई तो क्या उससे नुकसान नहीं होगा? तो उसकी पॉपुलेशन को कट करें। नहीं सर, वो तो ईश्वर के हाथ में है ना। नहीं, उनका हल हजरत, इनसे हल बता दीजिए, एक हल पूछिए इनसे जो है मौजूद। 2 मिनट में मैं अपने सवाल पे आता हूँ, इसके बारे में एनिमल, मुझे आप रिसर्च ये कह नहीं रहे हैं है। कि एनिमल ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, राइट? एनिमल 2 मिनट ब्रीडिंग नहीं सर, होनी चाहिए। 2 मिनट। आप पीएचडी लेवल के आदमी है, मैं इस बात के ऊपर इतना बोल नहीं सकता क्योंकि मेरी पूरी रिसर्च नहीं है इस बात के ऊपर। नहीं, उसका हल आ जाएगा तो अगली वाली ईद के तस्करा हो जाएगा हजरत। हाँ, जितने भी एडिशनल वही- जानवर है ना वो आप सब मुसलमानों को दे दीजिए अगले 1 महीने में, ईद उल अजहा में हमारा काम हो जाएगा। वो मिन कबली किताब मूसा इमाम रहमा वल हाजा किताब मुसद्दिकुल लिसान अरबी। अरे भाई सवाल कर लें आप भाई, हम लोग पढ़ लेंगे आयत वगैरह। बोलिए सवाल। मेरे ख्याल से इसका हो गया तर्जुमा आपका, करें अच्छा सर? लगा। मैं इसका तर्जुमा कर तर्जुमा दूंगा। करिए सर। आयत कौन सी पढ़ी आपने? व मिन कबली किताब मूसा इमाम रहमा वल हाजा किताब मुसद्दिकुल लिसान अरबी। क्या आयत भाई है? 46 चले मेरे ख्याल 46 नंबर की। ये अब मौजू बदल गया क्या? अब वो मौजू दूसरा हो गया? नहीं नहीं, मेरे लिए मौजू यही था, आपने बात इसमें निकाली तो तो आयत में वमिन कबलिही किताब मूसा, ये आयत पढ़ी आपने, इसमें तो जानवर का कोई जिक्र ही नहीं है। नहीं, मैं जानवर के जिक्र की बात करी नहीं ना सर, मेरा मौजू वो था ही नहीं। तो फिर आपको उसी पर बात करनी चाहिए थी। अब ये कोई है कि आप नहीं, पहले मेरा 10 मौजू ये मिनट था। बात कर लें उसके बाद फिर आप दूसरी पहले, बात शुरू करें। मेरे ख्याल से मेरे पहली मौजू मरतबा ये आप था आए सर। धनराज साहब, अच्छा हुआ आपसे बात हुई और आपने बहुत सारी बात पे एग्री किया, और आपके जरिए जितने भी नॉन मुस्लिम उनको हम देते हैं मैसेज कि हाँ इस तरह आप अगर अपने अंदर दुरुस्तगी ला रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, और धनराज भाई की तरह आप बन सकते हैं। तो बहुत बहुत जी, शुक्रिया धनराज भाई। अब नेक्स्ट टाइम आइएगा, अगले हफ्ते हम स्ट्रीम करेंगे। नहीं सर, नेक्स्ट टाइम मेरा आइएगा। प्लीज जवाब दे दीजिए सर, जवाब दे दीजिए सर, जी जी प्लीज। जवाब देंगे ना, आप खुद ही सोचिए, आप दूसरों को प्लीज। मौका दीजिए, हाँ, दूसरों को मौका देना बहुत भी सारे जरूरी लोग है ना। लाइन में है भाई, बहुत सारे लोग लाइन में। अब मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चूँकि ये एक रेलेवेंट टॉपिक है, और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं वो उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये ज़रूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है वो अगर आप लोग नहीं पहुंचाएंगे, मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना और आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।